जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा, निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरिन्धास्य ज्ञान अंजन शलाकया, चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनीति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं शिरगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्वितांबर मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण तथा जगत जननी परम करुणामयी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रानी के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए कलियुग के महावादान्य अवतार भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव, जिन्होंने भगवान के प्रेम रूपी नाम को सर्वव्यापी किया तथा उस भगवान श्री कृष्ण के नाम की मंदाकिनी को समस्त विश्व में प्रवाहित किया, उनके श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद प्रभुपाद एवं परम पूजनीय अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा के सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता हूं। आज का विषय जहां पर हम पिछली बार विराम किए थे, कथा को उसी के थोड़ा आगे चलने का प्रयास करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के इस कलयुग में अवतार का हेतु क्या था और वो किस रूप में अवतरित हुए। तो हम लोगों ने देखा है कि भगवान भक्तावतार लिए और उनके अवतार के दो मुख्य कारणों को हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया। जिसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान के अवतार का एक अंतः कारण था और एक बहिर् कारण था। भगवान का ये अवतार अपनी विशुद्ध प्रेमा भक्ति को प्रदान करने के लिए हुआ और यह अवतार सभी अवतारों में महत्वपूर्ण अवतार रहा है या अवतार हुआ करता है, क्योंकि भगवान इस अवतार में बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान के नाम का दान मुक्त हस्त से दिया करते हैं। तो भगवान ने नाम संकीर्तन को इस ब्रह्मांड में प्रकट करने के लिए यह अवतार लिया और इसका प्रमाण शास्त्रों में बहुत जगहों पे मिलता है। जैसा पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान का ये छन्न अवतार होता है, भक्तावतार होता है, तो इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते हैं,
तो शास्त्रों में कलयुग में भगवान के इस अवतार का वर्णन नहीं किया जाता है। फिर भी अलग-अलग जगहों पे इनके अवतार की चर्चा होती है, तो आज हम इसका प्रारंभ करेंगे, इस कथा का वायु पुराण से एक उदाहरण लेते हुए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का पूर्ण विवरण वास्तव में देखा जाए तो एक ही श्लोक 2 श्लोकों में उन्होंने कर दिया है। कह रहे हैं, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः स्वर्णद्युतिं समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये शुद्धो गौरा सुधीर्घाङ्गो गंगातीरसमुद्भवा दयालुः कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे। देखिए, इस श्लोक के अंदर जो श्री वायु पुराण से उद्धृत है, इसमें वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग में मैं संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करूंगा, उसको इस धरती पर प्रकट करने के लिए भविष्यामि, प्रकट होऊंगा, शची सुता, सची माता के पुत्र के रूप में, स्वर्णम द्युतिम, और मेरा काय जो है, मेरे शरीर की कांति वर्ण जो है वो स्वर्ण कांति की होगी। नवद्वीपे जनाश्रय, नवद्वीप बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के नवद्वीप नामक स्थान पर जनाश्रय, लोगों को मैं आश्रय दूंगा। शुद्धो गौरा सुधीर्घांग, और गौर वर्ण में परम विशुद्ध रूप में, जिनके बहुत बड़े बड़े लंबे हाथ होंगे, यानी शरीर के अंग भगवान के बहुत ही विशाल होंगे। आप जानते हैं कि भगवान बहुत ही लंबे थे, आजानुलंबित उनकी भुजाएं थी। और कैसे होंगे? गंगा तीर, और गंगा के तट पर, जो कि नवदीप धाम श्री के तट पर विराजमान है, समुद्भव उत्पन्न होंगे। दयालु, ये अवतार परम करुणामय होगा। कीर्तन ग्राही, और कीर्तन को ग्रहण करके भविष्यामि कलौ युगे, कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा। देखिए, अब ये भगवान श्री कृष्ण अपने इस अवतार का पूर्ण रूपेण वर्णन केवल इन 2 श्लोकों में कर दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान का जो कृष्णावतार हुआ है, चैतन्य अवतार हुआ है, वो ने संकीर्तन के माध्यम से, नाम से भगवान की भक्ति का प्रचार किया। तो नाम ही क्यों, क्यों उन्होंने नाम संकीर्तन किया, उसकी उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो मैं विचार कर रहा था, तो शास्त्रों में थोड़ा प्रयास कर रहा था कि देखें इसके बारे में, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे आचार्य क्या कहते हैं। तो मुझे नाम की महिमा देखने को मिली, तो उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा, और मैं आपको वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि भगवान ने जिस नाम संकीर्तन का प्रादुर्भाव, प्राकट्य इस धराधाम पर हम लोगों के कल्याण के लिए किया, उस नाम की क्या महिमा है। तो नाम की एक असाधारण व्याख्या आचार्यों ने की, और उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहे हैं। नम धातु महा घं प्रत्यय जब लग जाए, नाम शब्द निष्पन्न हो परम परमार्थ सुहाए। आचार्य कह रहे हैं कि नाम शब्द जो है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो प्रकट कैसे हुआ। तो नम, नम धातु में यदि घं प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो उससे नाम शब्द प्रकट होता है, नाम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब ये तो गूढ़ व्याकरण है, मैं तो कोई व्याकरण आचार्य नहीं हूँ, मुझे तो कुछ का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आचार्य जो कह रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं स्वयं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नम धातु में घं प्रत्यय जोड़ने से नाम शब्द का प्राकट्य होता है, जो कि परम परमार्थ को प्रदान करने वाला है। तो अब ये नाम किस तरह से परम परमार्थ को प्रदान करने वाला है, इसके बारे में श्रवण करते हैं। नम धातु कहूं अर्थ है,
नवना झुकना सदुपाय, नवाने झुकाने वाला जो सोई नाम कहाए। आचार्य कहते हैं कि नम शब्द का अर्थ होता है नमित होना, झुकना। तो जो झुकने की क्रिया है या नम होने की क्रिया है, नमित होने की जो क्रिया है वो नम है। यानी झुकना एक क्रिया है, कर्म है, और उसी को कहते हैं नम। सो नम से जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वो है झुकना या नवना, नमित होना। और नाम ग्रहणकारी तथा नामी श्री भगवानु, इन कहूँ जोई झुकावई सोई नाम महानु। आगे कहते हैं कि नाम, नम से तो अब ये समझ में आ गया कि झुकना होता है। और जो देखिए दो चीजें होती हैं, एक क्रिया होगा, एक कर्ता होगा। तो क्रिया हो गई नम, उसको झुकना जो है वो क्रिया हो गई। और नाम झुकाना, झुकाने वाला, तो नाम जो है वो झुकाने वाला हो गया। तो जो झुकने की क्रिया है और जो झुकाने वाला है, तो किसको झुकाया जा रहा है, तीसरी वस्तु भी होनी चाहिए। एक क्रिया हो गई झुकना, एक कर्ता हो गया झुकाने वाला, एक करण होगा जो झुकेगा। तो नाम किसको झुका रहा है, आचार्य कहते हैं कि नाम ग्रहणकारी तथा नामी श्री भगवानु, जो झुका वही सोई नाम महानु। जो नाम ग्रहणकारी, यानी जो व्यक्ति नाम को अपनी जीवा पर प्रकट करता है, जो नाम को धारण करता है, जो नाम को ग्रहण करता है, तो वो हुआ नाम ग्रहणकारी। और दूसरा नामी, तो नाम जहां से प्रकट हुआ है, नाम का जो आश्रय है, नाम का जो स्रोत है, यानी नामी भगवान, नाम ग्रहणकारी और भगवान दोनों को जो झुकाने वाला हो वो नाम है। इसका क्या अर्थ हुआ, दोनों कैसे झुक रहे हैं, अब उसका आगे अर्थ देखिए। अभी नाम की महिमा चल रही है, तो नाम में हम देख रहे हैं कि नाम ग्रहणकारी और नामी दोनों को जो झुकाने वाला है वही है नाम। कह रहे हैं कि नाम ग्रहणकारी हृदय देहाभिमान दृढ़ताई, नाम भक्ति अनुकूल दैन्य महानिधि और झुकाई। कह रहे हैं कि जो नामी होता है, नाम ग्रहणकारी होता है, जो नाम का आश्रय लेने वाला बनने जा रहा है, जो नाम को अपने हृदय में धारण करने वाला है, नाम धारण करने के पहले उसकी उसकी स्थिति क्या होती है, वो देहाभिमानी होता है। यानी वो उसमें आत्म बुद्धि नहीं बल्कि देहात्म बुद्धि होती है। वो अपने देह को ही सर्वस्व मानता है और उसी अभिमान में रह करके अपने सांसारिक क्रियाओं को करता है। तो उस जो नाम है, उस देहाभिमानी व्यक्ति के अंदर दैन्य रूपी महाधन जो है उसकी ओर झुका देता है। यानी जो उसका अभिमान है उसको बदल करके दैन्यता में परिवर्तित कर देता है। सो दैन्य रूपी महाधन, कह रहे महानिधि, जिससे बराबर अब कोई दूसरा धन हो नहीं सकता है किसी भक्त के लिए। दैन्यता भक्ति का सबसे प्रमुख लक्षण है। महाप्रभु चैतन्य देव ने स्वयं कहा है, तृणादपि सुनीचेन। तो उस भाव को यहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जा रहा है कि नाम जो है वो देहाभिमानी व्यक्ति को दैन्यता की ओर झुका देता है। तो नाम ग्रहणकारी को दैन्य बना रहा है, उसकी ओर झुका रहा है। आगे और क्या कर रहा है कि अभिमान दूर कर चित्त कहूं परम विशुद्ध बनाए। और वो उसके हृदय के अभिमान को, जो देहाभिमान है, उसको दूर करके उसको परम विशुद्ध बना देता है। और जब वह व्यक्ति परम विशुद्ध हो जाता है, तब फिर क्या करता है, फिर आगे की क्रिया क्या होती है। तो पहला काम तो यह हो गया कि नाम ग्रहणकारी को नाम विनम्र बना देता है और उसके हृदय को पवित्र कर देता है।
अब दूसरी बात और भी है ना कि वो नामी को भी झुकाता है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? नाम ग्रहणकारी निकट भगवान दे झुकाए। तो अब जो नाम नाम ग्रहणकारी है, जिसके हृदय में अब दैन्यता आ चुकी है, जिसके हृदय से देहाभिमान दूर हो चुका है, जो जिसका हृदय अब विशुद्ध हो चुका है, उसके सामने नामी झुक जाता है। नामी यानी भगवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या होगा? नाम अस नाम ग्रहणकार्यु वशी करहि भगवानु अवतीर्ण हो निज धाम सो करहि कृतार्थ हर्षानु। ऐसे नाम ग्रहणकारी व्यक्ति को, जो नाम को अपने हृदय में ग्रहण कर चुका है, वो भगवान को वशीभूत कर लेता है। तो नाम का गुण क्या हुआ कि नाम ग्रहणकारी को इस योग्य बना देना कि वह भगवान को भी अपने नतमस्तक कर ले, भगवान को भी अपने वशीभूत कर ले। और ऐसे वशीभूत भगवान क्या करते हैं? अवतीर्ण हो ही निज धाम सो। वो अपने धराधाम से, श्री गोलोक वृंदावन धाम से अवतरित हो जाते हैं इस पृथ्वी पर, उस नाम ग्रहणकारी का कल्याण करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उसको अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं नामी इस धरती पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो यह है नाम की महिमा, यह है नाम की व्याख्या कि नाम नम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नमित होना, विनम्र हो जाना, झुक जाना। और नामी वो करता है जो उसको झुकाता है, और झुकने वाले दो हैं, नाम ग्रहणकारी और स्वयं नामी। इन दोनों को नाम जो है झुका देता है। नामी को झुकाना यानी उसके अंदर उस योग्यता को प्रकट कर देना जिससे कि वो अपने देहाभिमान को भूल जाए, परम पवित्र हो जाए। जब वो स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो नामी स्वयं उसके सामने उसके वशीभूत हो जाते हैं, और धरती पर अवतार लेने के लिए या उसके सन्मुख स्वतंत्र अवतार लेने के लिए, केवल उसका उद्धार करने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवान के अनगिनत नाम हैं, अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत लीलाएं हैं। आप जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वतंत्र अवतार भी लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के लिए उन्होंने स्वतंत्र अवतार लिया, गजेंद्र उद्धार के लिए उन्होंने स्वतंत्र अवतार लिया, प्रहलाद जी के लिए उन्होंने स्वतंत्र अवतार लिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर भगवान केवल अपने एक भक्त के लिए अवतार ले लेते हैं। तो इसी तरह से जब किसी नामी के, नाम ग्रहणकारी के हृदय में भगवान का नाम पूर्ण रूपेण से अवस्थित हो जाए और उसके अंदर भगवान के नाम ग्रहण करने की पूर्ण योग्यता आ जाए, तो नामी स्वयं उसके वश में हो जाते हैं और उसके लिए स्वतंत्र अवतार लेकर के उसका कल्याण करते हैं। अब प्रश्न उठता है आगे, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक प्रश्न उत्थापित करते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। देखिए, नामी और नाम, नामी जो है, हम शास्त्रों में सुनते ही चले आए हैं, श्रवण करते रहे हैं कि नामी और नाम, इनमें कोई भेद नहीं है। नामी और नाम दोनों एक हैं। तो यदि नामी और नाम एक हैं तो दोनों सच्चिदानंद स्थिति में हुए। नाम भी सच्चिद घन आनंद है और नामी भी सच्चिद घन आनंद है। तो किसी वस्तु को जो परम शुद्ध सत्व में अवस्थित हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, उसको नाम ग्रहणकारी, जो कि प्राकृतिक स्थिति में अवस्थित है, वो सच्चिदानंद वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकता है? प्राकृत वस्तु सच्चिदानंद वस्तु को कैसे धारण कर सकती है? उसके लिए उसके अंदर वो पात्रता जब तक नहीं होगी तब तक वो कैसे धारण करेगा?
तो प्रश्न उठता है कि जब हम भौतिक जीव हैं, हमारी समस्त इंद्रियां भौतिक हैं और हम शुद्ध सत्व में अवस्थित नहीं है, तो इसका मतलब भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। और भगवान का नाम यदि ले रहे हैं, तो क्या वो हम वास्तविक लाभ उसका प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये प्रश्न उठता है। तो शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के 109वें श्लोक में कहते हैं, अतः कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कह रहे हैं कि नाम दो अभिन्न सच्चिदानंद विग्रह रूप प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं बिनु नाम ही कृपा अनूप। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि नामी और नाम दोनों अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है और ये दोनों ही सच्चिदानंद विग्रह रूप हैं। तो ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। कब तक नहीं ग्रहण किया जा सकते हैं? जब तक कि नाम भगवान स्वयं कृपा करके अवतरित न हो जाए। जब तक नाम स्वयं उस नाम ग्रहणकारी पर कृपा करके उसकी जीवा पर प्रस्फुटित ना हो जाएं, तब तक हम उस नाम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राकृत इंद्रियां हैं और प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम कैसे इस योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे? कैसे नाम भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा करेंगे? तो शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि वस्तु सच्चिदानंद में शुद्ध तत्व पद पाहि प्राकृत पद पहि स्थित जीव गति तनाहि किंतु कृष्ण नामादिकं जब ही सेवा भाव नाम स्वयं ही कृपा करी जीवा पहि प्रकटाओ। शिला जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह सत्य है कि भगवान का नाम और नामी दोनों दोनों दिव्य पद पर स्थित हैं और नाम ग्रहणकारी प्राकृत पद पर स्थित है। इन दोनों का मेल तभी संभव है जब नाम भगवान कृपा करें, और नाम भगवान कृपा तब करेंगे जब नाम ग्रहणकारी के हृदय में भगवान के नाम को ग्रहण करने की उत्सुकता उत्पन्न होगी, जब उनके प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा, जब नाम के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हमारी निष्ठा उत्पन्न होगी, हमारा समर्पण उत्पन्न होगा, तब नाम भगवान स्वयं कृपा करेंगे और हमारी जीवा पर प्रस्फुटित होंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सेवा भाव जो है, जो आचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोले, तो उस सेवा चित्त वृत्ति का क्या स्वरूप है? किस तरह से हमारी सेवा चित्त वृत्ति बननी चाहिए जिससे कि नाम भगवान हमारे ऊपर कृपा करें? तो इसके 3 सूत्र बताए गए हैं। वैसे तो शरणागति के बहुत सारे सूत्र आचार्यों ने हमको समझाया ही है, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर शरणागति का वर्णन किया है। आप सब भक्तगण पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको सूत्र रूप में 3 चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आचार्यों के श्री मुख से हमने श्रवण किया है। यदि ये तीनों भाव हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएं, तो नाम भगवान स्वतः कृपा करेंगे। क्या है वो? भगवान कृष्ण के होई के भगवान कृष्ण की ही, भगवान कृष्ण के ही लिए भक्ति भावना धारही, भगवान नाम होई के मुदित अहैतुक करुणा दर्शाई, भक्त जीवा पहि प्रकट हुई नित्य करही हर्षाई। 3 चीजें कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के हो करके, यानी कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप हमारे हो,
और इस संसार में मैं किसी अन्य को नहीं जानता। तो भगवान श्री कृष्ण के हो करके, यानी पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आ जाना और भगवान श्री कृष्ण की, हे प्रभु, मैं एकमात्र आपकी ही सेवा करना चाहता हूं, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण सॉरी भगवान श्री कृष्ण के होकर भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण के लिए तीन चीजें हैं। पहला शरणागति भगवान श्री कृष्ण के होकर, दूसरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता, केवल भगवान श्री कृष्ण की, ना कि किसी अन्य देवी देवता की, और भगवान श्री कृष्ण के लिए, यानी मात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने इंद्रिय सुख के लिए यदि हम सेवा करते हैं, यदि हमारे क्रियाकलाप होते हैं, तब हमारी चित्त वृत्ति का जो सेवा भाव है वो पूर्ण रूपेण से पवित्र हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, और तब नाम भगवान हमारे ऊपर अपने आप अहेतुकी कृपा करेंगे। अहेतुकी कृपा ही नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि भक्त जीवा पै प्रकट हुई, नित्य करहि हर्षाई। तब जो नाम है और नामी है, जिनमें कोई अंतर नहीं है, वो भक्त की जीवा पर प्रसन्नता पूर्वक प्रकट होकर के नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन कब नाचेंगे? भगवान श्री कृष्ण के होकर, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारी सेवा का समर्पण होना चाहिए। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का भगवत नाम जो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद विग्रह है, वो कृपा करेगा और कृपा करके हमारी जीवा पर नृत्य करेगा। तो हमको विचार करना है, हमको सोचना है कि ये जो समर्पण की तीनों भावनाएं हैं, जो भक्ति की तीनों स्थितियां हैं, उसमें हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हमको आगे और क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन तीनों स्थितियों को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण उतार सकें। इसका हमको नित्य प्रति प्रयास करना चाहिए कि हे प्रभु, हम केवल आपके हैं, हमारी सारी क्रियाएं आपकी हैं, आपके लिए हैं, और हमारी जो भी भक्ति है आपकी प्रसन्नता के लिए है, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। तो ये भावना हमको जब उत्पन्न करनी है, तब जो है नामी, जो नाम है, जो नाम, वो अपने समस्त गुणों को प्रकट कर देगा, नमित कर देगा, भगवान को झुका देगा, भगवान को नाम ग्रहणकारी के वश में कर देगा। लेकिन उसको वश में करने के लिए ये इन तीन साधारण क्रियाओं को करना होगा कि हे प्रभु, हम आपके हैं, हमारी सारी क्रियाएं आपकी हैं, मेरी भक्ति अनन्य रूप से आपकी है, और समस्त हमारी सेवा शुश्रूषा या जो भी भौतिक सांसारिक कार्य भी हैं, वो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए हैं। तो ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि नाम जप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर और नाम की महिमा बता रहे हैं, तो किस नाम की महिमा कही जाए? भगवान के अनंत नाम है और किसी एक भी नाम का यदि हम इन तीनों नियमों का पालन करते हुए करें तो निश्चित रूप से वो नाम, चूंकि भगवान के समस्त नाम जो हैं वो सच्चिदानंद धन स्वरूप हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो फिर कलिकाल में हम किस नाम का उच्चारण करें, कौन सा नाम सर्व सुलभ है? वैसे तो भगवान के सारे नाम सुलभ हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ कहना नहीं है। फिर भी आचार्यों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से यदि हम उसका चिंतन करें तो भगवान श्री चैतन्य देव ने भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन का वर्णन किया है, प्रचार प्रसार किया है,
और सबको उसका अनुगमन करने का संदेश दिया है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 91वें श्लोक में मिलता है। आप समस्त भक्तगण इस श्लोक को बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जिस समय भगवान सुखदेव कलयुग के विभिन्न दोषों का वर्णन कर रहे थे, तो जैसा आप सब जान रहे हैं कि कथा का श्रवण श्री परीक्षित महाराज कर रहे हैं और उनके साथ साथ ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि, देवी देवता और समस्त व्यक्ति वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन महाभागवत होने के कारण श्री परीक्षित महाराज का मन बहुत विक्षिप्त हो जाता है, यह सुन करके कि यदि कलयुग में इतने दोष हैं तो जीवों का कल्याण कैसे होगा, ये तो सारे नरकगामी ही होंगे। तब उन्होंने श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, कोई ऐसा उपाय भी है जिसके कारण कि इस कलयुग के लोगों का, जो कि वास्तव में इन घोर परिस्थितियों से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं, उनका उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके। तो भगवान सुखदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को अनुगुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। यही सार सर्वस्व है। कह रहे हैं कि हे राजन, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि यह कलयुग दोषों का निधि है। निधि का मतलब समुद्र, जिसमें कि कोई पार नहीं पा सकता है कि कितने दोष हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको तौला नहीं जा सकता है। अनंत है, भंडार है। लेकिन इन सब दुर्गुणों के बीच में एक महान गुण है इस कलयुग में, जो अन्य युगों में सर्वसुलभ नहीं है। वो क्या है? कीर्तनाद देव कृष्णस्य, कीर्तनाद एव, एव का मतलब केवल, मात्र। कीर्तनाद, केवल कीर्तन करने से। किसकी कीर्तन? कृष्णस्य, कृष्ण नाम की कीर्तन करने से मुक्त संगा, संग, संग का मतलब सांसारिक संग, प्राकृतिक संग, भव बंधन, इससे वह मुक्त हो जाएगा। परम ब्रजेत, ब्रजेत जाना, चला जाएगा। परम, परम धाम को, परम धाम को वो प्राप्त कर लेगा। इस सांसारिक भवबंधन से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेगा। क्या करने से प्राप्त कर लेगा? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, मात्र श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से वह परम गति को प्राप्त कर लेगा और समस्त सांसारिक भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण के नाम के उच्चारण की, कृष्ण के नाम की संकीर्तन करने की महिमा भगवान सुखदेव ने परीक्षित महाराज को बताया। परीक्षित महाराज तो अपने अंतिम समय में है, उनको क्या बताया? वास्तव में हम सबको बताया कि हम सब अपना कल्याण जिस तरह से परीक्षित जी महाराज ने किया, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो कृष्ण का नाम ही क्यों? कृष्ण के नाम के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कहा? आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। जब मैं नवोदित भक्त था, यानी अभी भी नवोदित ही हूं, लेकिन कुछ साल पहले जब मैं श्रीला गुरुदेव के शरणापन्न हुआ, तो मुझे पता चला हम कृष्ण भावना अमृत संघ को ज्वाइन कर रहे हैं और श्री कृष्ण की भक्ति को बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि कृष्ण ही क्यों, अन्य भगवान के नाम बहुत सारे हैं, तो उनमें कृष्ण के नाम की इतनी महत्ता क्यों बता रहे हैं? तो मैंने थोड़ा शास्त्रों में खोजने का प्रयास किया कि कृष्ण के नाम की क्या महिमा है।
तो मुझे कई जगहों पे, वैसे आपने बहुत सारे इसके वर्णन सुने होंगे, आज मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण हुआ है, तो उस समय श्री गर्गाचार्य जी भगवान के इस नाम की महत्ता को बताए हैं। और दूसरा मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा कि कृष्ण नाम की महिमा को स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया है, और क्या कैसे समझाया है उसकी मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। यदि हमको समय थोड़ा मिला तो अ, दोनों ही स्तुतियों को प्रकट करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, आप भगवान के नामकरण की लीला को अच्छी तरह से सब जानते हैं, उसको मैं विस्तार नहीं लूँगा। कभी जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा होगी तो उसमें किया जाएगा विस्तार से। आज तो ये है कि नंद महाराज की गौशाला में मैया यशोदा, रोहिणी माता अपने लालाओं को, कृष्ण और बलराम को गोद में लेकर के बैठी हैं। नंद महाराज हैं और श्री गर्गाचार्य जी हैं। बस इतने ही व्यक्ति उस समय नामकरण में उपस्थित हैं। तो पहले भगवान श्री बलराम जी का नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने। इसके बाद कृष्ण के बहुत सारे नाम की चर्चा की, और अंत में उन्होंने बताया कि हे महामना ब्रजराज जी, आपके पुत्र का एक नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम सुनते ही नंद महाराज को अतिशय प्रसन्नता हुई। उनका हृदय गदगद हो गया, मानो समाधि सी लग गई। फिर उन्होंने गर्गाचार्य जी से पूछा कि भगवान, आपने मेरे इस बालक का इतना सुंदर नामकरण किया है, कृपा करके इसके नाम के अर्थ को हमको समझाइए। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की व्याख्या की, और ये व्याख्या 2 जगहों पर अच्छे विस्तार से मिलती है। एक श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। वहां भी भगवान के नामकरण के समय गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम की व्याख्या की है। वहां पर ज्यादा विस्तार से वर्णन है, लेकिन संक्षेप में वर्णन श्री गर्ग संहिता में भी गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है। तो हम गर्ग संहिता के गोलोक खंड के श्लोक संख्या 28 से 32 के बीच में जो उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया है, उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तार में वर्णन करने का अभी अवसर शायद नहीं मिल पाएगा। सो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सद्यः प्राणि पवित्राणि जगताम मंगलानि च, ककारः कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि, शकारा षड्गुणपति श्वेत दीप निवासकृत, ऋकारो नरसिंहोऽयं कारो यक्षरोऽग्निभुक्, विसर्गौ च तथा हेतौ नरनारायणः वृषौ, संप्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिन् शब्दे महामनौ, परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्णः प्रकीर्तितः, शुक्लो रक्तस्तथा पोतो वर्णोऽस्यानुयुगं धृता, द्वापरान्ते कले राधौ बालोऽयं कृष्णतां गता, तस्मात् कृष्ण इति ख्यातो नाम्नायं नंदनंदना। इन श्लोकों में यहाँ पर श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री चैतन्य के अवतार का भी वर्णन किया हुआ है। भगवान के जो चारों युगों के अवतार हैं, उनका भी यहाँ पर समावेश है। देखिए, आइए जरा विचार करें अब गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं। हालांकि इसको मैंने अपने शब्दों में भी उसी समय लिखा था जब मैंने बताया ना कि कई साल पहले जब मेरे मन में विचार आया कि कृष्ण की ही भक्ति क्यों करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, तो उसको मैंने विचार किया था। तो ये सब हमको उदाहरण उसमें मिले थे, तो मैंने उसको जैसा कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, तो मैं उसको अपने शब्दों में ही लिख दिया करता हूँ। तो कृष्ण संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण के नाम को कैसे कहा जाता है? कृष्ण। यदि कृष्ण का विश्लेषण किया जाए, विच्छेदित किया जाए,
उसको उसके वर्णों में विभक्त किया जाए तो 6 वर्ण बनते हैं। क्या, कौन कौन से? क, ककार, पहला का शब्द, और का में फिर री की मात्रा लगती है, रिकार। फिर उसके बाद आधा श आता है, श, शकार। फिर र में आधा ड़ होता है, फिर उसमें आकार, डंडी जो लगती है वो आकार बनता है। और फिर उसके बाद अंत में विसर्ग होता है, 2 बिंदियां होती हैं, तो कृष्णा बनता है। तो इसमें 6 वर्ण जोड़ करके एक शब्द बना रहे हैं। तो इन 6 वर्णों का जो मिश्रण है, जो युग है, जो योग है, वो क्या है? श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, कृष्णा कृष्णा जपो मन लाई। तो मैंने उसको भजन के रूप में लिख दिया कि कृष्णा कृष्णा जपो मन लाई, हे मन कृष्ण कृष्ण का जप करो। और कैसे करो? मन लगा करके, पूरे चित्त से, ध्यान से कृष्ण कृष्ण का जप करो। तो क्या होगा भाई? क्यों करें? कृष्ण शब्द परिपूर्ण निज महा, सकल सुमंगल सब सुखदाई। अब गर्गाचार्य जी के शब्दों में है कि सद्यः प्राणी पवित्राणी। सद्यः का मतलब पूर्ण रूपेण, पवित्राणी, पवित्र करने वाला है। किसको? समस्त जग को, ब्रह्मांड को। कृष्ण शब्द परिपूर्ण निज महा, सकल सुमंगल सब सुखदाई। कृष्ण शब्द जो है अपने में वो परिपूर्ण है, यानी वो किसी अन्य नाम पर आश्रित नहीं है। वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जो अभी आगे बताएंगे आपको। निज महा, अपने में वो परिपूर्ण है, और सकल सुमंगल सब सुखदाई, सब प्रकार के सुमंगल को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के सुख को देने वाला है, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो। ये तो वो उस भक्त के वांछा के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर है, उसकी आकांक्षा के ऊपर है। फिर आगे कहते हैं कि कृष्ण कहत नाशत अघ भारी, या सो बड़ी नहीं को प्रभुताई। कृष्ण का नाम लेने से भारी पाप, अघ पाप, सुमेरु पाप नष्ट हो जाते हैं। इस नाम से बढ़कर के दूसरी कोई प्रभुता प्रदान करने वाला नाम नहीं है। नहीं बढ़ी प्रभुताई, इससे बढ़कर के प्रभुता प्रदान करने वाला या प्रभुत्व में कोई दूसरा नाम नहीं है। कृष्ण नाम महिमा को जानही, वेद पुराण विविधि विधि गाई। और इस कृष्ण के नाम की महिमा को कौन जान सकता है? कृष्ण भी कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो वेद पुराण भी विविध ढंग से इस नाम की महिमा को करते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। अब बता रहे हैं कि जो वो 6 वर्ण अभी हमने बताए कि कृष्ण नाम में हैं, उनका क्या अर्थ है, उसको अब विस्तार में श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। कासो कमला कांत सुहावन, री मन हर प्रिय राम कहाई। अब कृष्ण में जो का है उसका अर्थ है कमलाकांत, यानी कोई भी व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण प्रारंभ करता है, का कहता है, तभी भगवान श्री कमलाकांत का स्मरण उसमें आ जाता है, यानी उनकी शक्ति उनको मिल जाती है। री मन हर प्रिय राम कहाई, और जब वो क्री कहता है तो भगवान श्री राम का स्मरण हो आता है। तो कमलाकांत, वैकुंठवासी भगवान श्री लक्ष्मी कांत, कमलाकांत, और भगवान श्री सीतापति रामचंद्र जी महाराज, इनका स्मरण भगवान श्री कृष्ण के क्री कहने से आ जाता है। अभी हम केवल का और री उच्चारण किए हैं, और हमको इन दोनों विभूतियों के साक्षात दर्शन और इनकी शक्ति, इनकी कृपा, इनकी करुणा प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, शासों सठ ऐश्वर्य ही स्वामी, श्वेत दीप विष्णु पही जाई।
और जब हम श का उच्चारण करते हैं, आदेश श का, तो षठ ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं, श्वेत दीप निवासी भगवान श्री विष्णु, श्रीमन नारायण, जो इस ब्रह्म, आप जानते हैं ना, अभी कल के प्रवचन में श्री श्याम सुंदर प्रभु ने भगवान के विविध विस्तार का, उनके स्वरूप का, प्रकाश का, वैभव का बहुत अच्छे ढंग से विस्तार बताया था। तो उस विस्तार स्वरूप में जब भगवान गुणावतार में आते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जब स्वरूप धारण करते हैं, तो जो विष्णु स्वरूप है वो श्वेत दीप में है, जो इस ब्रह्मांड की आखिरी परिधि पर है, जहां तक की पहुंच श्री ब्रह्मा जी को होती है। ब्रह्मा जी की पहुंच इन श्वेत द्वीप निवासी भगवान श्री नारायण तक होती है। तो जब हम श का स्मरण करते हैं, स का उच्चारण करते हैं, तो श्वेत दीप निवासी भगवान श्री मन नारायण का स्मरण हो आता है। फिर ड़ नरसिंह रूप कहूं वाचक, कहत सुनत त्रयताप मिटाई। और ड़ कृष्ण, और ड़ा भी अभी हमने पूरा नहीं कहा है, उसमें आकार नहीं लगाया है, जो डंडी है, जो मात्रा है वो नहीं लगाया, आधा ड़ा बोला है। आधा ड़ बोलते ही भगवान श्री नृसिंह देव, उनकी उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका स्मरण, उनकी शक्ति नाम जप करने वाले को प्राप्त हो जाती है। ण नरसिंह रूप कहूं वाचक, कहत सुनत त्रयताप मिटाई। और उसको कहने से और सुनने से त्रयताप यानी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। फिर अब आकार, जो मात्रा है ड़ा की, उसका स्मरण आता है। जब कृष्ण कहते हैं तो अक्षर आकार अग्निभुक स्वामी, करत अग्निदेव ही रक्षाई। और जैसे ही कृष्ण ड़ा में आकार की मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो उस समय यज्ञ भगवान, जो यज्ञ भोक्ता हैं, उनका स्मरण हो आता है, उनकी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य श्री गर्गाचार्य जी के यह है कि उस व्यक्ति को फिर अन्य किसी विधि विधान से यज्ञ जैसे अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि समस्त यज्ञ और यज्ञ का फल कृष्ण के नाम रा के आकार मात्रा के उच्चारण करने से ही प्राप्त हो जाती है। यानी अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, केवल कृष्ण नाम जपने से ही समस्त यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं। अब जो रह कृष्ण, जो विसर्ग है, जो दो बिंदियां हैं कृष्ण के नाम के अंत में, उसके बारे में बता रहे हैं। विसर्ग रूप बिंदु दो कृष्ण, नर नारायण बोध कराई। और वो जो विसर्ग है वो श्री नर नारायण का बोध कराता है। और यही विधि षड तत्व ही परिपूर्ण, कृष्ण नाम महिमा अधिकाई। इस तरह से हे नंद महाराज, आपके पुत्र का ये जो कृष्ण नाम है, ये नाम ही, स्वयं नाम ही षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और यह इतना महिमावान है कि समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। तो कृष्ण के नाम का यदि हम उच्चारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की के जितने विविध मुख्य अवतार हैं, उन सब अवतारों का स्मरण एक साथ हो जाता है। यदि हम भगवान के, हमारी अपनी इच्छा है, यदि हम भगवान के किसी अन्य नाम का स्मरण करते हैं, उसका जप करते हैं, तो ठीक है, उसका जप करिए, उसका भी अपना महत्व है। उससे भी, वो भी सच्चिदानंद घन विग्रह है, उससे भी हमारा कल्याण होगा। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, तो जितने अन्य नाम हैं उन सब का उच्चारण भी एक साथ ही हो जाता है। तो इस तरह से कृष्ण के नाम की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया। अब इसका तो बहुत विस्तार है, जिसको कि श्री गर्गाचार्य जी ने
ब्रह्म वैवर्त पुराण में आगे बहुत कुछ वर्णन किया है। हमारे पास समय उतना नहीं बच पा रहा है कि हम वर्णन करें। थोड़ा-सा हम चाहते थे कि भगवान श्रीमन्नारायण जिस श्री कृष्ण नाम की महिमा की चर्चा किए हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा वर्णन करने का या भगवान श्रीमन्नारायण के श्री मुखारविंद से श्रवण करने का प्रयास कर लें, जिससे कि आज की इस कथा का कम से कम थोड़ा-सा अंश पूरा हो जाए। एक बार की बात है, श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण के पास श्वेत द्वीप में पधारते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करके बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे एक करते हैं। और ये प्रश्न स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में 15वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय में 36 से लेकर के 68 श्लोक तक में वर्णन किया गया है। तो श्लोक तो बहुत ज्यादा है, वर्णन भी विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ तक हम इसको आज कवर कर पाएंगे। तो इसमें जो है मार्ग शीर्ष महीने का महत्व पूछने के लिए ब्रह्मा जी भगवान के पास गए हैं और उनसे पूछा है, निवेदन किया है कि भगवान मार्ग शीर्ष यानी माघ के महीने का महत्व क्या है, उसका आप हमें समझाएं। तो भगवान श्री नारायण ने बहुत सारी इस महीने की महिमा की चर्चा की और उन्होंने बताया कि इस महीने में जो मेरे नाम का स्मरण करता है, संकीर्तन करता है, उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, उसको आध्यात्मिक, भौतिक सब कुछ प्राप्त होता है। और उसमें भी भगवान श्री नारायण ने कहा कि जो मेरे कृष्ण नाम का जप करता है, कृष्ण नाम का स्मरण करता है, तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण नाम जपने से आपकी प्रसन्नता क्यों होती है, उसका क्या महत्व है, उसको आप कृपा करके मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण कह रहे हैं, हे ब्रह्मा इक पन मोरा देवहूं असुरहूं नहीं ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा जो मम शरण गहान सिगरी लौकिक कामना करहि प्राप्त अप्रयास तथा अंत सर्वोत्तम वैकुंठ धाम महावास। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूं। देखिए भगवान ना, यही है भगवान श्री चैतन्य के प्रादुर्भाव का महात्म्य और यही है उनको महावादान्य कहा जाना, और यही है क्यों वो समस्त अवतारों में सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा को भगवान नारायण कह रहे हैं कि देवी देवता भी नहीं जानते हैं, उनको भी जो ज्ञान नहीं है, मैं उस रहस्य को बताने जा रहा हूं। तो जिस ज्ञान को देवी देवता भी नहीं जानते हैं, उस ज्ञान को भगवान श्री चैतन्य करुणा करके हम जैसे अधम पापी जीवों को भी आकर के वितरित किए। कितने करुणामय है, कितना दयालु भगवान श्री चैतन्य है। श्री भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा इक पन मोरा, कह रहे हैं कि ये मेरा प्रण है। क्या प्रण है? मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो जो देवी देवता भी नहीं जानते हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा मेरी शरण में आ जाता है, शीघ्र लौकिक कामना कर ही प्राप्त अनायास, वो समस्त अपनी लौकिक पारलौकिक कामनाओं की प्राप्ति अनायास कर लेता है। तथा सर्व तथा अंत सर्वोत्तम वैकुंठ धाम महावास, और वो अंत में सर्वोत्तम वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कैसे? हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण पुकारी जो नित करता याद हमारी। भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो नित्य मुझे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कह करके पुकारता है, जल उत भेद कमल जस आए ले निकारी नरक सो धाये। उसको मैं क्या करता हूं, जो व्यक्ति
कृष्ण कृष्ण कह करके मुझे पुकारता है, तो मैं उसको, उस व्यक्ति को, भले ही वो कितना पापी हो, कितना ही दुष्कर्मी हो, और नरक में यदि गिर रहा हो, तो मैं दौड़ करके उसको नरक से उसी प्रकार से उठा लेता हूं, उसी प्रकार से ऊपर कर देता हूं, जैसे कमल कीचड़ से निकल करके पानी के ऊपर आता है। पानी के ऊपर जैसे बड़े सहज भाव से कमल ऊपर की ओर आकर के खिलता है, प्रस्फुटित होता है, उसी तरह से मेरे कृष्ण नाम को जपने वाले को मैं नरक में गिरते हुए भी, कीचड़ में गिरते हुए भी उसको वहां से दौड़ करके मैं आता हूं और तुरंत पकड़ करके बाहर की ओर निकाल देता हूं। तो यह है एक बात श्री कृष्ण के नाम की। आगे कहते हैं, को विनोद पाखंड मुहाई, अथवा लोभ छल मोहि भजनाई, वह मम भक्त कष्ट नहीं पाता, नाम आश्रयी कहूं सुखदाता। श्री नारायण भगवान कह रहे हैं कि यदि वो कृष्ण के नाम को विनोद में यानी हंसी मजाक में भी, या पाखंड करते हुए भी, या मूढ़ व्यक्ति जो जिसको पता ही नहीं है कि वो किसका नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे लोभ के बस, चाहे छल के बस, चाहे भजन करते हुए, कैसे भी इन के प्रकारेण यदि वो कृष्ण नाम का जप करता है, तो वह मम भक्त कष्ट नहीं पाता, नाम आश्रयी कहूं सुखदाता। क्योंकि मैं नाम आश्रयी को सुख देने वाला हूं, तो ऐसा मेरा भक्त कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त कर सकता है। मृत्यु काल जब सन्मुख आने, कृष्ण नाम जो रटहि दृढ़ाने, यद्यपि हो पातकी कठोरा, नहीं यम दर्शन राहि विभोरा। श्री नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति मेरे इस कृष्ण नाम को रटता है, भले ही वो घोर पातकी क्यों ना हो, वह यमराज का दर्शन कभी नहीं करेगा, यानी वो यमपुर न जाकर के मेरे धाम को प्राप्त होगा। मृत्यु समय जो विवश विचारा, कृष्ण तो ही है नमन हमारा, यही विधि सो करता उच्चारण, पावहि अविनाशी पद भावन। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मृत्यु के समय यदि कोई विवश हो करके मेरे इस कृष्ण के नाम को यदि उच्चारण नहीं कर पाता है, उसकी जिह्वा अवरुद्ध हो गई है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, बात नहीं कर पाता है, फिर भी यदि वो मन से मुझे मेरे इस नाम का उच्चारण न करते हुए भी वो नमस्कार कर लेता है, यानी कि इस नाम को अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो मैं उसको अविनाशी पद प्रदान कर देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आगे कहते हैं, कृष्ण नाम कही जय तजहि, अंत काल महाप्राण, प्रेत राजे यम देखई, जात स्वर्ग हर्षान, जगह भले शमशान या राजमार्ग अनुसार, कृष्ण कृष्ण भजे व्यवहार, निश्चय मोह प्राप्त हो, करो न संशय को, नामी नाम अभेद है, पूर्ण शक्ति संजो। भगवान श्री नारायण आगे इसी बात का विस्तार कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतकाल में मेरा नाम जप करता है, तो श्री यमराज जी देखते हैं कि वो किस तरह से प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को पार करते हुए हमारे लोक में जा रहा है। और वो कोई व्यक्ति चाहे शमशान में बैठ करके, चाहे राजमार्ग पे बैठ करके, चाहे किसी अच्छी जगह पे बैठ करके, अच्छी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि हमारे नाम का जप करता है, तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि नामी और नाम दोनों अभेद हैं, जैसा हमने शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद के शब्दों में वर्णन किया। यहाँ पर भगवान श्री नारायण स्वयं कह रहे हैं कि मैं और मेरा नाम दोनों
अभिन्न है, तो इसलिए जो मेरे नाम का जप कर रहा है, वो वास्तव में मेरा जप कर रहा है, मुझे प्राप्त कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि जे मम भक्तन दर्शन करते, त्यागहि आपन प्राण निहरते, ते बिनु सुमिरन नाम हमारा, पावहि मोक्ष होहि उद्धारा। यहाँ पर एक और बहुत ही विचित्र बात भगवान श्री नारायण कह रहे हैं। अब यहाँ पर नाम से भी अधिक महिमा नामी नाम ग्रहणकारी यानी भक्त की कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि हे नारद जी, नाम की महिमा तो ठीक है, वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन इस नाम के जप करने वाले भक्त का यदि दर्शन करते हुए कोई अपना शरीर त्यागे, तो निश्चित रूप से वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हम यदि नाम जप करने में सक्षम नहीं है, देखिए शिला प्रभुपाद की अहेतु की कृपा देखिए, उनकी करुणा देखिए। उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके जीवों के ऊपर कितना कल्याण किया है, इस पर जरा विचार करिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वास्तव में सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकीर्तन करने का आदेश दिया, भगवान श्री चैतन्य के आदेश को आगे बढ़ाया, जिसमें कि व्यक्ति कभी अकेला रहेगा ही नहीं। उसके आमने-सामने, इर्द-गिर्द भक्त लोग सदा विद्यमान रहेंगे। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल में मेरा स्मरण भी नहीं कर सकता, मेरा नाम भी नहीं ले सकता है, मेरा जप भी नहीं कर सकता है, तो भी यदि मेरे नाम का जप करने वाला यदि कोई भक्त वहां पर उपस्थित है, उसका वो दर्शन कर रहा है, तो भी उस भक्त के दर्शन मात्र से उसको वही गति प्राप्त हो जाएगी जो वो यदि मेरा साक्षात नाम लेता। तो भगवान की कितनी कृपा है, प्रभुपाद की कितनी कृपा है। हम लोग कितने ऐसे उदाहरण रोज सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अमुक भक्त ने अपना शरीर त्यागा, शरीर का त्याग किया, तो उसके आसपास बहुत सारे भक्त विद्यमान थे, संकीर्तन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। तो वह भक्त निश्चित जानिए कि भगवान के धाम गया। चाहे वो भगवान का नाम सुन रहा था, जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था या नहीं कर रहा था, केवल भक्तों की उपस्थिति मात्र से उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना धाम प्रदान कर दूंगा। तो ये भक्तों की संगति का अमूल्य उपहार है, जो भगवान श्री चैतन्य ने, शिला प्रभुपाद ने, शिला गुरुदेव ने और समस्त इस्कान के भक्त, सन्यासीगण, आचार्यगण हम सबको अनवरत रूप से प्रदान करते चले आ रहे हैं। भक्तों की संगति नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि हे सुत पाप अनल धधकाती, या सो भय न करहु को भांति, क्योंकि कृष्ण नाम घन बारिश, सिंचि बुझाई करहि निस्तारित। कह रहे हैं कि हे सुत, हे मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, कलि काल ही ब्याल, ब्याल का मतलब होता है भुजंग, सांप, सर्प, भयंकर कलिकाल, कलयुग रूपी सर्प यदि हमारे सामने उपस्थित है, तो भी नाम जप करने वाले को उससे डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि कृष्ण नाम घन बारिश, भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? वो बादल, वर्षा करने वाला बादल है, और वह पानी बरस करके, पानी की बारिश करके, सिंच बुझाई करे ही निस्तारित, उस दहकते हुए, जलते हुए कलिकाल रूपी ब्याल को शमित कर देगा, बुझा देगा, उसके विष को नष्ट कर देगा। कृष्ण नाम ईंधन कहूं ज्वाला, जासो जरी विनाश विनष्ट मत वाला, पाप अग्नि सो दग्ध परानी, सत्कर्म चेष्टा शून्य गुमानी, कृष्ण नाम तजी औषधि नाही, असभव रोग्यू कष्ट मिटाई। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण
के नाम से बढ़ करके दूसरी कोई औषधि इस ब्रह्मांड में नहीं है। और संसार की औषधियां केवल इस भौतिक शरीर के दोषों को या रोगों को दूर करती हैं। जो व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है तो उससे संबंधित जो रोग, जो दोष उस व्यक्ति के शरीर में होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नाम की औषधि यदि कोई व्यक्ति ले तो वो भवरोग से मुक्त हो जाता है। यानी शारीरिक रोग से मुक्त होना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को छोड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, तो छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। इस तरह से वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो एक शरीर का दुख औषधि से दूर हुआ, दूसरे शरीर में दुख आया, फिर औषधि लिया, फिर दूर हुआ, फिर तीसरा शरीर धारण किया। इस तरह से शरीर धारण करने का क्रम कभी रुकेगा नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी औषधि को यदि कोई ग्रहण कर ले तो वो भव से मुक्त हो जाता है। मुझे याद आ रहा है जिस समय हमारे परम पूज्य गुरुदेव मुंबई में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में अपने जीवन लीला के अंतिम काल में विद्यमान थे, तो गुरुदेव की कृपा से मुझे भी सुअवसर मिला था उनके अंतिम दर्शन करने का। तो मैं वहां पर उस समय उपस्थित था। डॉक्टर्स महा विष्णु गोस्वामी महाराज प्रभुपाद से कह रहे थे कि हे गुरुदेव, आप कुछ दवाइयां निश्चित रूप से ले लें। हम सबको पता है कि महाराज बहुत काल से बहुत सारी कुछ शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहते थे, जिसमें मुख्य रूप से उनके पैरों में जो जोड़ों में दर्द हुआ करता था वो बहुत काल से विद्यमान था। उनको चलने में, उठने में, बैठने में भी असुविधाएं हुआ करती थी। तो डॉक्टर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय, उन्होंने महाराज से कहा और हम लोगों से बाहर आकर के कह रहे थे कि देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसके शरीर के एक एक अंग जो है वो अपना कार्य करना बंद करने लगते हैं। तो इससे व्यक्ति को असह्य पीड़ा होती है। इसलिए महाराज को कुछ दवाइयां अवश्य लेनी चाहिए। तो महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आप कुछ दवा जरूर ले लें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। तो महाराज ने पता है क्या कहा? महाराज ने कहा कि मैं दवा तो ले रहा हूं। उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो आपको अभी तक कोई दवा दी ही नहीं, और मैं जितनी बार देता हूं आप लेते नहीं है, फिर आप कैसे दवा ले रहे हैं? हमने तो दवा भी आपको कुछ दिया ही नहीं। महाराज कहते हैं, मैं कृष्ण नाम की दवा ले रहा हूं। यदि इससे बढ़ करके कोई दवा तुम्हारे पास हो तो वो मुझे दे दो, मैं अवश्य लूंगा। अब वो डॉक्टर बेचारा चुप हो गया, क्या बोले। ये है महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जो उस स्थिति में है कि शरीर के अंग अब काम नहीं करना चाहते हैं, जिनको इसके पूर्व भी कितनी शारीरिक पीड़ा रही है और अंत समय में कितनी शारीरिक मानसिक पीड़ा रही होगी। लेकिन महाराज कहते थे कि दवाइयों को लेने के बाद शरीर को छोड़ देने से अच्छा है कि ना लेकर के छोड़ा जाए। क्यों? वो कहते थे कि दवाइयां लेने से हमारे शरीर का जो मुख्य तरल पदार्थ है, जो जिह्वा के ऊपर विराजमान रहता है, वो सूख जाता है। और जब जिह्वा की का तरल पदार्थ यानी लार सूख जाएगी तो भगवान नाम हम प्रेम से उच्चारित नहीं कर पाएंगे। और यदि भगवान का नाम ही नहीं उच्चारण कर पाए ढंग से तो फिर इस शरीर के धारण करने का अर्थ ही क्या रह गया। ये ज्वलंत उदाहरण हम स्वयं अपने श्री गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और उसी बात का वर्णन यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण कह रहे हैं कि कृष्ण नाम तजी औषधि नाही, अस भव रोगी हूँ कष्ट मिटाई। जस प्रयाग महागंगा पावनी, शुक्ल तीर्थ नर्मदा सुहावनी।
कुरुक्षेत्र महामहिमा भारी, सरस्वती जन पाप निवारी। तस श्री कृष्ण संकीर्तन गाना, नाशहि पाप सुमेरु समाना। कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में, जहां पर त्रिवेणी जिसको कहते हैं, 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, उन तीनों की बड़ी महिमा है। वहां पर जो स्नान करता है, जलमज्जन पान करता है, वो निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं कुरुक्षेत्र की भी इसी तरह महिमा है। वहां पर उस क्षेत्र में जाने पर, वहां पर स्नान ध्यान करने से, भगवान के नाम का जप करने से हमारे बहुत सारे कलमश दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इन तीर्थों में जाकर के जो हम क्रिया करते हैं, जिससे हमको हमारे पापों का नाश होता है, वो समस्त फल हमको एक जगह पर मिल जाते हैं। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन गाना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन जब हम करते हैं, तो हमारे सुमेरु जैसे पाप, यानी सुमेरु पर्वत जो इस ब्रह्मांड का सबसे पर्वत विशाल पर्वत है, उतना यदि हमने पाप इकट्ठा किया हुआ हो, तो भी वो पाप भगवान कृष्ण के नाम को लेने से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वैष्णव सेवा प्रभु, मेरे पास अगर समय है तो हम और थोड़ा आगे कहें। अभी अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा है वैसे। तो आप उस ज्यादा को, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, ज्यादा को और ज्यादा एक क्लास दे दीजिए एक्स्ट्रा प्रभु, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको मैं बोलता हूँ ना, आप न्याय दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी प्रभु 1 घंटा और 20 मिनट हो गए हैं। हाँ वही मैं तो सोच क्या रहा कुछ हूँ। लोग, नो डाउट, सुनने वाले श्रोताओं भी है, लेकिन फिर वो मेरे ख्याल से आपकी मर्जी, ऐसा कुछ 5-10 मिनट बोले प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर और उसको और अलग भाग में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास देख रहा हम बहुत बड़े, बहुत सुंदर तरह का सब क्या बोलते हैं संचित है, उसको आराम से हमको बोल सकते हैं। तो आपको 5 मिनट कंप्लीट करना है तो प्रॉब्लम नहीं है जैसा। अच्छा ठीक है, मैं पूरा तो अभी नहीं कर पाऊंगा इसलिए कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अंत में उसको विराम करता हूँ। तो अंतिम जो श्लोक है उसकी व्याख्या मैं जल्दी से कर देता हूँ। ओके ओके। भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि जो जिह्वा दिन रात ना करहि कृष्ण गुणगान, पापमयी मुख महलता जिह्वा सो जहि जा भान। भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके और जिह्वा को प्राप्त करके, जिससे कि भगवान के नाम का जप किया जा सकता है, यदि दिन रात उस जिह्वा का संग होने के बाद भी भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान नहीं करता है, तो कह रहे हैं कि पापमयी मुख महलता, वो जिह्वा मुंह में एक विषैली लता के बराबर है, पापमयी लता के समान है, जिसमें विष ही विष भरा हुआ है, जिससे उस व्यक्ति को ना तो शारीरिक सुख मिल सकता है, ना मानसिक सुख मिल सकता है, ना आध्यात्मिक सुख मिल सकता है, ना भौतिक सुख मिल सकता है। तो कह रहे हैं उसका उदाहरण जो दिया, पापमयी जिह्वा लता, यानी लता के रूप में वो जिह्वा हमारे मुख के अंदर विराजमान है, लेकिन फिर भी वह विष से भरी हुई है, पापों से लदी हुई है। यदि हम उसके विष को दूर करना चाहते हैं, उस पाप से उसको मुक्त करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही साधन है कि कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कहूं, जो न करहि उच्चार, रोग रूपिणी जीभ वहा गिरहि शतखंड प्रकार। आगे कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं करता है, अपनी जीवा का उसमें उपयोग नहीं करता है, तो वह जीवा रोग ग्रसित हो जाए और उसके 100 टुकड़े हो जाएं और वह जीवा गल करके पृथ्वी पर गिर जाए, शरीर में उसको धारण करने के लिए जगह ना मिले। कृष्ण नाम महिमा करही, जो प्रातः उठ गान,
निश्चय ही मैं दूं उसे यही जग महाकल्याण। पुनि जो त्रय संध्या करहि यही महात्म्य कहूँ पाठ। जीवित पूरी कामना मरे परम गति ठाठ। भगवान कह रहे हैं कि यदि प्रातः उठ करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का कोई जप करता है, जैसा शिला प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है यह विधान, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं इस संसार में उसका कल्याण करता हूं। और फिर कह रहे हैं कि यदि वो त्रिसंध्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का तीनों समय जप करता है, तो मैं निश्चित रूप से उसके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूं और अंत में उसको परम गति प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार से मैंने प्रयास किया कि नाम की महिमा का वर्णन करूं, आपको नाम शब्द की व्याख्या किया, नाम में भगवान श्री कृष्ण का नाम क्यों उच्चारित किया उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया, और फिर भगवान श्री नारायण ने कृष्ण नाम के जप की महिमा स्वयं बताया, उसकी हमने आपसे चर्चा किया। अब हम इसको यहीं पर विराम करते हैं और नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको भी वही हमारी जो सेवा भावना है भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, भगवान श्री कृष्ण के होकर भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण के लिए ये भावना हमारे हृदय में प्रकट करें, जिससे कि हम भी नाम भगवान का पूर्ण रूपेण शुद्धता से उच्चारण करके उसकी उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। भगवान श्री श्री नाम जी महाराज की जय। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय। भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। भगवान श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत पसंद आया। एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने ये जो कन्वर्सेशन बताई नारायण हाँ, भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में, राइट। आपने बोला वैष्णव खंड में से, राइट? हाँ, ये जो है हाँ। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड मार्ग शीर्ष मास महात्म्य है और 15वां अध्याय में 36वें श्लोक से 68वें श्लोक तक इसका पूरा वर्णन है। स्कंद पुराण, राइट? हाँ, स्कंद पुराण। और प्रभु, आपने जब वो बोला कि भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की जो महिमा थी, हाँ, वो गर्भ समी था। वो मैंने गर्ग संहिता से आपको सुनाई थी। और वो जो है गर्ग संहिता में गोलोक खंड में 15वें अध्याय में 28 से 32 श्लोक है। गोलोका खंड हाँ, 15वां अध्याय। अध्याय। एंड प्रभु जी, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन, कि आपने स्टार्टिंग में वायु पुराण में से एक श्लोक लिया था। हाँ, वायु पुराण से था, उसका मैंने प्रयास किया कि श्लोक संख्या वगैरह देख पाऊं, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वो मैंने कहीं से उसका उदाहरण लिया था, लेकिन वो श्लोक संख्या मुझे मिली नहीं अभी तक। ओके ओके प्रभु। और मेरे पास वायु पुराण है नहीं तो इसलिए हम उसको खोज नहीं पाए। मैंने इंटरनेट पे प्रयास किया कि देखें, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। सॉरी। अरे कोई बात नहीं प्रभु, चलो बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी। सॉरी, आपको हमने आपको समय पे रुकाने को बोला, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप और विषय उस विषय को आगे भी आगे लेके जा सकते हैं और उसके और विस्तारित रूप से आप वर्णन कर सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाहता था। क्योंकि क्या होता है, 1.5 घंटा जरा सभी लोगों को नहीं जम पाता है। मैं इसलिए हाँ, बोल मैं रहा हूँ कि जो हाँ, और लोग सुनने वाले सुनते ही है, फिर लेकिन जो मिस हो जाते हैं फिर वो लोग मिस करते हैं, इसलिए वो लोग मिस नहीं करे, इसलिए मैंने आपको बोला। और आपने सभी चीजों में सबसे बड़ा, सभी तो सुंदर ही वर्णन था, लेकिन
महाराज जी का जो आपने ज्वलंत उदाहरण दिया, जो आपने खुद अनुभव किया, और ऐसे अनुभव मैंने बहुत बार किए महाराज के सामने, कि कितनी उनकी भगवान के नाम पे भगवान का नाम का जो औषध लेते थे वो, कितनी उनकी श्रद्धा थी। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हुए थे, और वही बात आपने आपके सामने जो हुई, आपने हमको पता नहीं था, आज आपने उसको वापिस उस यादों को ताजा किया वापिस। महाराज वापिस बताते कि भक्ति इज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी कंडीशंस। भक्ति Yeah. किसी वस्तु पे, व्यक्ति पे, परिस्थिति पे आधारित नहीं है, वो Yeah. संपूर्णपणे दिव्य है। और वही बात को आपने आज पूरे लेक्चर में आज इसी बात को महत्व दिया कि कलयुग में कली नाम आधार, कलयुग में नाम का ही आधार है। बाकी उसको आपने कितना बहुत सुंदरता से वर्णन किया। तो इस तरह हम और भी आपसे अपेक्षा रखेंगे कि इसी तरह आपके मधुर वाणी से आप ये भक्ति में ज्ञान की धारा हमको पिरसते रहेंगे करके। मुझे धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो कुछ भी महाराज जी नहीं के हूँ, मुझे तो आशीर्वाद, कोई ज्ञान नहीं है, महाराज जी बस का आशीर्वाद दिखता है आपके मुख से, जब भगवान की वाणी, भगवान के शब्द निकलते, भगवान के गुणगान निकलते, तो हमको उसका ऐसा ज्यादा होता है प्रभु इस चीजों का पूर्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाभी यू कैन एंड नाउ। सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि हरे वैष्णव। कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर विषय, इतना सुंदर लेक्चर गौर पूर्णिमा पार्ट 2 विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी की आज सुबह लेक्चर से पहले वीकनेस भी फील कर रहे थे, हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, फिर भी प्रभु जी ने पूरा लेक्चर इतना सुंदर तरीके से दिया, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।